आज अगर आप एक सैनिक की बात करें, वो सियाचिन में -50 डिग्री में रह के देश की सेवा कर लेता है, वो -50 डिग्री में रह के 2-2, 3-3 महीने वहां पे लड़ लेता है दुश्मन से, और आप और मैं कहते हैं यार घर से बाहर कैसे निकले इस ठंड के अंदर। दोस्तों, इट इज ऑल इन द माइंड, इट इज ऑल इन द माइंड। जब एक कमांडो को ट्रेन किया जाता है तो उसको सिखाया जाता है 22-22 घंटे जाग के भी कैसे एक्टिव रहा जाए। अभी थोड़े दिन पहले एक इंडियन आर्मी के नौजवान का एक लेक्चर सुन रहा था, एंड ही टोल्ड, जब यहाँ पे मुंबई में ताज पे अटैक हुआ था तो उनके कमांडोज 72 आवर्स बिना सोए बिना खाए एंड इवन 100 मिलीलीटर वाटर के ऊपर वो जिंदा रह के उन्होंने वो ऑपरेशन किया, जो कि जिंदगी में या दुनिया में किसी भी जगह पे नहीं हुआ, क्योंकि आतंकवादी 5 स्टार होटल्स में नहीं जाते। राइट, दिस इज व्हाट इज हैपन। ये सब फियर एंड करेज, ये सब आपके सबकॉन्शियस माइंड का कमाल है दोस्तों। यू कैन कंट्रोल योर मेंटल स्लीप एंड मेनी अदर थिंग्स। दोस्तों, द बिगेस्ट पावर जो सबकॉन्शियस माइंड का है वो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि आप जिंदगी में जो चाहे वो अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट कर सकते हैं। आपको गाड़ी चाहिए, आप गाड़ी अट्रैक्ट कर सकते हैं। आपको घर चाहिए, घर अट्रैक्ट कर सकते हैं। आपको अगर अच्छी हेल्थ चाहिए, आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। आपको अच्छा जीवन साथी चाहिए, यू कैन अट्रैक्ट वॉट एवर यू वांट। ये मैं बिलीव करता हूं, ये मैं बोलता हूं, ये मैं लोगों को प्रैक्टिकली करके बताता हूं। अगर आप मेरी कभी प्रैक्टिकल 2 दिन की वर्कशॉप आएंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके माइंड के सारे बैरियर्स कैसे तोड़ सकते हो आप। अभी इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मैं सिंपल सा आपको फॉर्मूला दूं तो ये रेडियो की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? रेडियो की तरह। अभी रेडियो कैसे काम करता है? रेडियो इज सिंपल। अगर आपको 98.3 चैनल चाहिए तो क्या करते हो आप? उसको ट्यून करते हो, 98.3 पे लाते हो, और जैसे ही वो 98.3 पे आता है फटाक से गाना बजता है 98.3 वाला, है राइट? दैट इज व्हाट हैपेंस। इन द सेम वे, अगर आपको पैसा चाहिए, आपकी पूरी बॉडी की इनर एनर्जी को आपको ट्यून करना होगा उस एनर्जी से जो कि मनी एनर्जी है। अब आप बोलोगे किधर है वो चैनल, किधर है ट्यून करने का? राइट, वो ट्यून करने का चैनल भी आप ही के पास है, बस खोजना पड़ेगा दोस्तों, खोजना पड़ेगा। कुछ चीजें सिस्टमैटिक ट्रेनिंग से आ सकती है, कुछ चीजें आपको खोजनी पड़ेगी, कुछ चीजों के बारे में रिसर्च करनी पड़ेगी। हजारों बुक्स हैं, आसानी से इसके बारे में आप इंटरनेट पे जाके ढूंढ सकते हो, बात कर सकते हो, वीडियोस देख सकते हो, बहुत सारी चीजें सुन सकते हो। और उसकी टेक्निक्स क्या क्या है, आज ही रात को सोने से पहले 10 लिख लेना। मैं तो बता ही सकता हूं, लेकिन अगर मैंने बताना शुरू किया तो अगले 4 घंटे और निकल जाएंगे। लेकिन 3 चीजें मैं आपको बता देता हूं जो आपको चाहिए। अगर आपको आपकी जिंदगी में हर वो चीज चाहिए जो आपकी जिंदगी में आप पाना चाहते हो, चाहे वो गाड़ी हो, बंगला हो, प्रमोशन हो, या सुपरवाइजर बनने की तमन्ना हो, या फिर एक अच्छी गाड़ी लेना हो, कुछ भी चाहिए आपको, विदेश टूर से लेके व्हाटएवर यू वांट, तो पहली चीज जो आपको चाहिए वो चाहिए आपको माइंड में होनी चाहिए 101% क्लैरिटी। क्या चाहिए? क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब क्या? जब आपने वर्कशॉप शुरू किया इवनिंग में तो उन्होंने बोला मुझे और पैसा चाहिए, और सक्सेस चाहिए, और सक्सेस चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय और सक्सेस? कई लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं मुझे बहुत पैसा चाहिए, मुझे ज्यादा पैसा आ जाएगा मैं खुश हो जाऊंगा। मैंने कहा लिमिट तो बता, ज्यादा पैसे का मतलब क्या? तो एक अपने मुन्ना भाई थे, मुन्ना भाई एक बार बड़े परेशान हुए, उनको भी बहुत पैसा, बहुत सक्सेस, बहुत कुछ चाहिए था, लेकिन काम नहीं करना था। प्रॉब्लम है ना इंसान की, इंसान को चाहिए तो सब कुछ, काम नहीं करना चाहता। तो मुन्ना भाई को भी कुछ काम नहीं करना था, तो मुन्ना भाई गए अपने बुलबुल पांडे के पास, चुलबुल पांडे के पास। चुलबुल पांडे से पूछा, यार भाई दोस्त एक बात सुन, चाहता बहुत कुछ हूं यार, चाहता बहुत कुछ हूं, बहुत कुछ पाना है, कोई उपाय बता, कोई तो उपाय बता। तो चुलबुल पांडे ने कहा, देख तेरी पर्सनालिटी और सब कुछ देख के, तू 3 साल जेल में रह के आया है, अभी सब कुछ देखने के बाद मुझे पता है कि कुछ होने नहीं वाला है तेरा। तू एक ही तरीका है, तू भगवान शिव की पूजा कर 3-4 साल, और वो प्रसन्न हो गए तो तेरे को जो चाहिए वो दे देंगे। मुन्ना भाई ने कहा यार ये मामला ठीक है, हार्डवर्क तो अपने से अभी इस एज में होगा नहीं, तो वो भगवान शिव की तपस्या करने लगे। 4-5 साल तपस्या करने के बाद भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। इसी से पागल हो गया, नाचने लगा, यार इसी दिन का तो इंतजार था। भगवान शिव ने कहा मांग ले जल्दी से 3 वरदान। उसने कहा सर एक तो बहुत बड़ी गाड़ी दे दो सर, दूसरा मेरा एक बैग ऐसा दे दो जो हमेशा नोटों से भरा हुआ रहे सर, और तीसरा मेरे आजू बाजू हमेशा लड़कियां रहे। और इतना कह के भगवान ने कहा तथास्तु। अगले ही पल मुन्ना भाई के पास आ गई एक बस बड़ी, उसमें वो बन गए कंडक्टर। और कंडक्टर जब बने तो उनको एक नोटों का बैग दिया गया जिसका साइज इतना ही था जो कंडक्टर का बैग होता है। और आसपास जितनी भी लड़कियां थी वो बस में सवारी करती थी, एक जगह से दूसरी जगह जाती थी, किराया देती थी, उनका बैग हमेशा नोटों से भर जाता था। तो क्या चाहिए था मुन्ना भाई को? बड़ी गाड़ी चाहिए थी। बड़ी गाड़ी का मतलब
लिमोजीन चाहिए थी, उनको रोल्स रॉयस चाहिए थी, उनको BMW चाहिए थी, लेकिन उन्होंने बोला बड़ी गाड़ी। भगवान कंफ्यूज हो गए, सर खुजाने लगे थोड़ी देर, बड़ी गाड़ी मतलब क्या है यार, बस से बड़ी कोई दिख नहीं रही। भगवान ने कहा तथास्तु, ले बस ले। मुन्ना भाई ने कहा मेरे पास जेब में नोट होने चाहिए, लेकिन मुन्ना भाई ने ये नहीं बताया 1 रुपए का नोट होना चाहिए, 1000 रुपए का नोट होना चाहिए, या एक बड़ा ब्रीफकेस होना चाहिए, कि घर में कितना बड़ा बैग चाहिए, वो बैग मेरा खुद का होना चाहिए, किसी और का होना चाहिए, ये मुन्ना भाई ने बताया ही नहीं। बहुत सारी लड़कियां मेरे आसपास होनी चाहिए, ठीक है, बस में सारी लड़कियां सवारी करती है, ठीक है, होनी चाहिए, आसपास होनी चाहिए, ठीक है। नाउ जब तक आपको क्लैरिटी नहीं है दोस्त, कितना पैसा, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़, 50,000 करोड़, कितना चाहिए ये तो बोल, क्योंकि बोलेगा नहीं जब तक, मुझे तो समझ नहीं आता। मेरे घर पे आके बोलो कुछ खिला दो, क्या खिलाऊं, कुछ नाम की कोई चीज ही नहीं है। दिस इज द प्रॉब्लम दोस्तों, यू हैव टू हैव एब्सोल्यूट क्लैरिटी। दूसरी क्लैरिटी में आपको ये भी चाहिए, कई लोग बोलते हैं मेरे को कार चाहिए, नैनो चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, बताओ तो सही, ओके। दूसरी चीज जो चाहिए आपको, यू हैव टू हैव इनक्रेडिबल अमाउंट ऑफ होप एंड फेथ। आपको होप चाहिए, होप यानी उम्मीद, फेथ यानी विश्वास, आपको भरोसा चाहिए अपने ऊपर एंड सबके ऊपर। ये कहा जाता है होप एंड फेथ आर 2 विंग्स ऑफ सक्सेस। ये 2 ऐसे पंख हैं जिससे कि आप सक्सेसफुल बन सकते हो। अगर आप देखो होप एंड फेथ की बात, हम और आप, हर एक इंसान ऐसा है जो भगवान पे बहुत भरोसा करता है। हम मंदिर जाते हैं, हम पूजा करते हैं, हम मस्जिद में जाते हैं, हम गुरुद्वारे जाते हैं, हम गिरजाघर जाते हैं, हम लोग हर धर्म का आदमी पागल हुआ पड़ा है भगवान के पीछे, और वो नए नए नाम देता है, ये मेरा भगवान है, ये वो भगवान। हर गली में आप इंडिया में चले जाओ, एक तो मंदिर या कुछ तो छोटा सा कहीं तो कुछ बना हुआ होगा, और हर घर के अंदर एक मंदिर या कुछ तो होता है जहाँ पे आदमी बैठता है और अपने नमाज पढ़ता है, ये करता है, वो करता है, जो करना है उसको करता है। We all believe in God, that is good, but do you believe in yourself? क्या आप अपने ऊपर भरोसा करते हो? भगवान पे भरोसा अच्छी बात है, मंदिर में जाना अच्छी बात है, पूजा करना अच्छी बात है क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, लेकिन भगवान आपके लिए आपका काम नहीं करने आएगा। भगवान आपके लिए वो सोचने नहीं आएगा जो आपको सोचने की जरूरत है, क्योंकि भगवान भी कहता रहता था होगा यार उठ, अब तो 2 घंटे पूजा हो गई, अब जाके काम कर, अब जाके काम कर, क्योंकि गीता तो एक ही बात कहती है, कर्म ही पूजा है दोस्त। आप कितने भी ग्रंथ पढ़ लो, कितना भी कुछ कर लो, बट कभी भी आपके सामने चल के कोई चीज आएगी नहीं। यू विल हैव टू वर्क फॉर इट, दैट इज द क्लैरिटी। गणपति का दिन आता है, 10 दिन तक हम पागल होते हैं, दिवाली का टाइम आता है, 10-15 दिन तक पागल होकर भगवान की पूजा करते हैं। और प्रॉब्लम तो मेरे साथ सबसे बड़ा मेरा प्रॉब्लम यह है कि वो जो भगवान की मूर्ति या जो भी आप लेके आते हो, वो आप और मेरे जैसे एक इंसान ने बनाई है, राइट? या तो आप बनाते हो या मैं बनाता हूं या हमारे जैसे कोई आदमी बनाता है। वो देखता है यार डिमांड किस चीज की है, कौन से भगवान की कौन सी टाइप की मूर्ति की डिमांड है, वो मटेरियल लाता है, फैक्ट्री चालू करता है और खट 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 मूर्ति पे मूर्ति निकलना चालू। उनकी फैक्ट्री में जाके आप देखो कैसे वो मूर्तियां पड़ी रहती है, और आप और मैं उस मूर्ति को लाते हैं और वाओ गॉड आ गया घर के अंदर, ये हो गया गुड। लेकिन दोस्तों अगर उस निर्जीव मूर्ति जिसके शायद अंदर भगवान है या नहीं है आपको पता भी नहीं है, अगर उसके अंदर भगवान आ सकता है आपकी श्रद्धा से, तो आप अपने ऊपर अगर विश्वास कर लेंगे तो उसमें भगवान क्यों नहीं आ सकता?